नमस्कार माय डियर। मैं प्रमोद सर सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो होगा वो खासकर से एक्सरसाइज 1.3 के बारे में जानेंगे और जितने भी इसमें जो क्वेश्चन आएंगे सभी को हल करेंगे। और इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन 1.2 का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, है ना। और यूट्यूब पे आराम से पढ़ सकते हैं और उससे भी अच्छा बेहतर पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाइए और इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन और उसको इंस्टॉल कीजिए और बाकी से चैप्टर वाइज आराम से पढ़ेंगे ऑल सब्जेक्ट। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे है एक्सरसाइज 1.3 में सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। भैया रूट 5 है, रूट 5 तो हम जानते ही हैं अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। हाँ, और बाद बाकी इसको देखेंगे तो इसको कैसे हल करेंगे, है कि नहीं। बिल्कुल इजी है और जितने भी बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है, एनुअल एग्जाम में। तो यहाँ पे चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे, है ना, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, मान लेते हैं कि इसका विपरीत, है ना, इसका विपरीत क्या है, रूट 5। रूट 5 एक कौन सा संख्या है, अपरिमेय है तो विपरीत मानना है। परिमेय परिमेय संख्या है, ठीक है। और जब परिमेय संख्या है तो क्या लिख सकते हैं, इसे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां पी और क्यू क्या होगा, सह आभाज्य संख्या हो। क्लियर। तो बिल्कुल इसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे है रूट 5, क्या है, रूट 5। रूट 5 को हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, चाहे पी बाय क्यू लिखेंगे चाहे हम ए बाय बी लिखेंगे। मान लेते हैं कोई संख्या ए बाय बी है, ठीक है। तो कुछ नहीं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाय 1 कर सकते हैं। अब इसको हटा भी सकते हैं और जहाँ पे कोई एक संख्या होता है ना, रूट के अंदर ही रहता है, वहां पे क्या कर सकते हैं, दोनों ओर, है ना, दोनों ओर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 है और यहाँ पे ए बाय बी है, दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं आराम से, इसको भी वर्ग कर लेते हैं और इसको भी वर्ग कर लेते हैं। हम जानते हैं 25 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट 25। और इसको करेंगे तो दोनों पर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ फिर से हम देखेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो इसका वर्गमूल 5 आ जाता है और इसका तो ए स्क्वायर होगा क्योंकि ये रूट में है नहीं, ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, है ना, हम यहाँ पाते हैं कि, है ना, कि ए बी और 5, है ना, एक पूर्णांक संख्या या सीधा पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। इसलिए, है ना, इसलिए यह परिमेय संख्या है। लेकिन, है ना, चूंकि हमारा
हमारा मान्यता विपरीत के कारण प्रमेय आया, है ना। अतः √5 एक क्या है, अप्रमेय संख्या है। क्लियर। तो ये जो हमारा हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आराम से देख लिए, बना सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और वैसे ही बनाएंगे सबका, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अप्रमेय संख्या है। इसे भी वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका विपरीत हम मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि क्या है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम तो जानते हैं ये अपरिमेय है, लेकिन उसका विपरीत मान लेते हैं, जो क्या है ये अपरिमेय, सॉरी, परिमेय संख्या है ना। इसलिए इसे P/Q के रूप में, चूंकि परिमेय होता है तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। जहां यह यानी P/Q चाहे A/B जो भी होगा, यह सह आभाज्य संख्या होगा, ठीक है। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पे P/Q को रूप में लिखा जा सकता है, तो 3 + 2√5 P/Q कोई भी A/B मान लेते हैं, या P/Q भी जो बटा के रूप में कोई संख्या होता है ना। तो इस प्रकार से किया जा सकता है। अब क्या करेंगे, अब इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे, हल करेंगे। 2√5 = A/B हो जाएगा। ये 3 लेफ्ट हैंड साइड से राइट में जाएगा, तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 कुछ नहीं तो बाय 1 हम कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसको भी और भी हम हल कर सकते हैं आराम से। 2√5 = है ना, B एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पे हम करेंगे B को B से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को A के साथ कर लेंगे, ठीक है, माइनस, और A को डिवाइड करेंगे तो B आएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 भी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, √5 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, A - 3B बाई ये 2B हो जाएगा, ये B के साथ ये 2 लग जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो ये रूट में नहीं है, लेकिन ये तो रूट में है, तो चाहे तो हम दोनों फिर वर्क कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक साइड वाले जब पढ़ में आया तो दोनों साइड बराबर ही है। इसका मतलब ये भी पढ़ में, तो ये भी पढ़ में माना जाएगा। तो हम आराम से इसको हम लिख सकते हैं, है ना। यहाँ A - 3B है ना, A - 3B बाय 2B, या ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ A 3B एवं 2, ये भी लिखा जा सकता है। 2 एक पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है ना। चूंकि जो तो हम जानते हैं, चूंकि हमारा मान्यता विपरीत
के कारण क्या हुआ है, परिमेय संख्या आया या हुआ। अतः है ना, अतः क्या है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सभी सवाल को एकदम आराम से इसी प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कहता है जो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या परिमेय है। क्या कहता है, सिद्ध कीजिए जो निम्नलिखित संख्या परिमेय है। सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फिर वही शुरुआत करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। इसका विपरीत मान लेते हैं कि क्या है 1/√2 एक कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। क्या किया जा सकता है, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना। जहां यह क्या है, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1/√2 = p/q, यानी a संख्या, p/q कोई संख्या होता है, a/b या p/q कुछ भी माना। इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसको चाहे इसको करेंगे, दोनों ओर वर्ग भी किया जा सकता है। तो दोनों ओर वर्ग करने पर कर ले, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो कितना होगा, यहाँ पे b हो जाएगा और यहाँ पे √2 है और a है, √2 है और a है, तो √2a हो जाएगा। कैसे भी बना सकते हैं, दोनों ओर वर्ग करके हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों वर्ग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, b = √2, a बाहर में है, इसको भी वर्ग कर लेते हैं और इसको भी वर्ग कर लेते हैं। ये हुआ b² √2 4 का जो वर्गमूल होगा तो 2 हो जाएगा और a² ऑलरेडी होगा। तो हम आराम से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ कौन कौन सा संख्या a है, b है और 2 एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, चूंकि हमारा डायरेक्ट लिख देते हैं, विपरीत मान्यता के कारण क्या हुआ है, परिमेय संख्या आया। अतः यह का मतलब क्या, कितना, यह का मतलब 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं इसी तरह से, इसमें 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर ले लेते हैं, ये 2 नंबर ले लेते हैं। चलिए, ये हम जानते हैं कौन सा संख्या अपरिमेय और कहता भी है ना।
तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसका विपरीत हम मान लेते हैं कि यह क्या है, यह क्या है, प्रमेय है ना। यह का मतलब कितना, यह का मतलब 7√5 है ना, प्रमेय है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और यह साभाज्य होगा, जो भी होगा सो देख लेते हैं। सो कितना होगा 7√5, यहाँ पे कितना है 7√5, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। चाहे P/Q ही इस बार डाल देते हैं, P/Q लिखेंगे, चाहे A/B लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब दोनों ओर वर्ग कर लेंगे। ठीक है, इसको हटाने, हालांकि इसको भी लिखा जा सकता है, 7 को यहाँ रखेंगे तो 7Q हो जाएगा, और PQ 7 को हम मान लेंगे, बस √5 को हम छोड़ देंगे, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 7, इसको 7 को हम हटा देते हैं। ठीक है, एक तरफ हमें लाना होगा, तो √5 को हम इधर छोड़ देते हैं, और P/Q यहाँ कर लेते हैं। 7 तो इसके साथ चला जाएगा, 7 और Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे एक तरफ कोई रूट में नहीं है, इसका मतलब प्रमेय हो जाएगा। तो हम आराम से क्या कर सकते, लिख सकते हैं यहाँ है ना 7, ठीक है, P एवं Q क्या है, एक पूर्णांक है, अतः यह प्रमेय संख्या है। चूंकि हमारा विपरीत मान्यता के कारण यह प्रमेय आया। अतः यह का मतलब कितना, तो 7√5 एक अप्रमेय संख्या हुआ, सिद्ध हुआ। चलिए, दिखाया गया, सिद्ध किया गया। तो इस प्रकार से इसको भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, और ये हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो गया 1.2। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप प्ले स्टोर पे सिस्टमेटिक तरीका से देख रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप और विद्यार्थी को शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद है ना कह सकते हैं, और यूट्यूब पे प्ले स्टोर पे आप सर्च कीजिएगा, ठीक है, सक्सेस एजुकेशन के नाम से, तो अपने आप आ जाएगा। चलिए, और जहाँ पे हमारा ऑल सब्जेक्ट होता है, बेहतरीन ढंग से होता है, सिस्टमेटिक ढंग से होता है, और आराम से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।